बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन हजरात के लिए कुछ अहम इतलात आई हैं कि इंडियन एयरलाइन की जानिब से बताया गया है कि 8 मुख्तलिफ फ़्लाइट्स सऊदी अरब से इंडिया के लिए रवाना होंगी। 13 तारीख के लिहाज से 2 फ़्लाइट्स हैं, 14 के लिहाज से भी 2 हैं और 15 के लिहाज से 4 फ़्लाइट्स तरतीब दी गई हैं जो कि सऊदी अरब से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के लिए रवाना होंगी, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। 13 तारीख को जो पहली फ़्लाइट दमाम से कोझिकोड जाएगी, जबकि 13 तारीख को ही दूसरी फ़्लाइट यानी आज रियाद से तरीबंदरम के इलाके में जाएगी। 14 तारीख को 2 फ़्लाइट जा रही हैं। पहली फ़्लाइट जद्दा से हैदराबाद और मुंबई के लिए जाएगी, जबकि दूसरी फ़्लाइट रियाद से हैदराबाद के लिए जा रही है। 15 तारीख को 4 फ़्लाइट्स दोस्तों जा रही हैं, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि दमाम से कोची और मुंबई के लिए जाएगी और दूसरी फ़्लाइट रियाद से अमृतसर और दिल्ली के लिए रवाना होगी। तीसरी फ़्लाइट जो 15 तारीख को जाएगी वो जद्दा से दिल्ली और लखनऊ के लिए रवाना होगी। चौथी फ़्लाइट 15 तारीख को दमाम से कोची के लिए रवाना होगी। लिहाजा इन 8 फ़्लाइट्स के शेड्यूल के लिहाज से अगर आप तमाम इंडियन हजरात अपने मुल्क में जाना चाहते हैं तो एजेंट्स या अपने सफारतखानों से रब्ता करें। ट्रैवल एजेंट से टिकट्स इस वक्त दस्तयाब हैं, आप बुक करवा सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें बरोज़े जुमा यानी आज के दिन 13 नवंबर 2020 के लिहाज से मदीना मुनव्वरा का विज़िट कर रही हैं। वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं या इससे मुल्हिका इलाकों में रहते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या दीगर लीगल अहम इशू की बुनियाद पर पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम पाकिस्तान हाउस मदीना मुनव्वरा में क़याम करेगी, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 01482500782 है। याद रखें, इस सिलसिले में जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से जुमे के रोज़ 11:30 बजे तक दोपहर और उसके बाद 2:30 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक ये जुमे के रोज़ क़याम करेंगे। बरोज़े हफ्ता यानी 14 नवंबर 2020 को सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक ये काम करेंगे। लिहाजा आप तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि सफारतखाने की टीम से मदीना मुनव्वरा में रब्ता करना चाहते हैं वो इनसे रब्ता कर लें। सऊदी अरब में अकामे के साथ जो सबसे बड़ा मसला गैर मुल्की अफराद के लिए एक पहाड़ जितनी मुश्किल खड़ी कर देता है वो है हरूब का मसला। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद आज़ाद वीज़े के कॉन्सेप्ट से सऊदी अरब में काम करते हैं। कफ़ील के साथ हल्की सी तल्ख़ कलामी या कुछ बात बिगड़ जाने की बुनियाद पर उनका हरूब लग जाता है। हरूब का मतलब होता है दोस्तों आसान ज़ुबान में कि अपने काम पर मौजूद नहीं है, यानी काम से भागा हुआ कोई भी वर्कर कफ़ील इसका हरूब जवाज़ात में जाकर लगवा सकता है, बल्कि अब तो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ये तमाम चीज़ें लग सकती हैं। गैर मुल्की अफराद को कई महीने तक ये पता ही नहीं होता कि उनका हरूब लग चुका है, वरना वो फौरी तौर पर अपने कफ़ील या कंपनी से रब्ता करके हरूब जैसी अहम मुश्किल से जान छुड़ा सकें। आप तमाम भाइयों को मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लाजमी तौर पर 15-20 दिन के बाद अगर वाकई आप आज़ादाना काम करते हैं
तो अपना हरूफ चेक करते रहें। वो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक लिंक पिन अप कर दिया है, जिस पर आप क्लिक करके अपना अकामा और कुछ कोड जो उसमें शो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि मकतबा अमल का ये लिंक है, इसके ज़रिए अपना हरूफ चेक कर सकते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कफ़ील या कंपनी ने आपका हरूफ तो नहीं लगा दिया है। अगर ऐसा है तो फौरी तौर पर उनसे राब्ता करें ताकि आप मज़ीद आने वाली मुश्किलात से बच सकें। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे काम भी गैर मुल्की अफराद करते हैं जिस पर यकीन नहीं आता कि वो तमाम चीज़ें कैसे हासिल करते हैं और किस तरह से लोगों में तकसीम करते हैं, और मैं दाद देता हूँ ऐसे अफराद को भी जो कि इनसे ये चीज़ें लेते हैं। तफसीलात दोस्तों मैं ये कुछ बताने जा रहा हूँ कि रियाद पुलिस ने जाली कागजात तैयार करने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है, जिसने कई अफराद को जाली कागजात देकर मुख्तलिफ अहम काम करवाने के लिए उनसे पैसे भी बटोर लिए हैं। वो लोगों को तो ये कागजात असली बताकर और ये कहकर कि मेरी कुछ जान पहचान है, मैं आपको ये कागजात हासिल करके दे दूंगा, मगर वो जाली अपने ही रूम में बैठकर बनाता था और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद उसके इस जाली काम में असली होने की बिना पर उसे भारी कीमत पर ख़रीद लेते थे। रियाद के मरकज़ी इलाके में एक सूडानी को गिरफ़्तार किया गया है जो कि जाली कागजात बनाने में महारत रखता था और बाकायदा एक ठिकाना कायम करके बैठा था। इसके कब्ज़े से सिक्योरिटी एहलकारों ने 6 जाली मोहरें, सरकारी इदारों के स्पेशल लेटर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर, जाली डॉक्यूमेंट्स और 22,000 रियाल बरामद कर लिए हैं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि इस जालसाज ने बाकायदा रिहायशी इलाके में अपनी मार्केट बना रखी थी और बहुत सारे लोगों ने इससे डॉक्यूमेंट्स भी लिए जो कि भारी रकम पर उसे ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, जो डॉक्यूमेंट्स अक्सर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जमा कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों को इन तमाम कार्रवाइयों की इतला मिली थी कि कुछ अहम कार्रवाइयाँ गैर मुल्की फ़र्द गिरोह की फॉर्म में कर रहा है, लिहाजा इसे तमाम सबूतों के बाद गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात के लिए कि इसके साथ और कौन कौन लोग मुलव्विस हैं, किन किन को इसने ये जाली कागजात सेल किए हैं, तमाम रिकॉर्ड हासिल करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तमाम मार्केट्स, बड़े शॉपिंग सेंटर्स और मुख्तलिफ गली मोहल्लों के चक्कर लगाते हुए अक्सर नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ करना है जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते और वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव का सबब बनते हैं। सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया कि मज़रे हों, इस्तराहे हों यानी रेस्ट हाउसेस हों, इन तमाम को अब कड़ी निगरानी के ज़रिए देखा जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो कि यहाँ पर तकरीबात करते हैं और समाजी फ़ासले का जो कवानीन है उस पर अमल नहीं रखते और उसके बाद वबाई मर्ज़ कोरोना के बड़े केसेस सामने आते हैं, जिसकी वजह से ममलिकत में काफ़ी मुश्किलात पहले भी देखी गई हैं। ऐसे अफराद जो कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, इनके ख़िलाफ़ अब भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी एहलकारों ने शहरियों और गैर मुल्कियों को सख्ती से ताकीद कर दी है कि समाजी फासला हर सूरत में बरकरार रखें। आपकी सेहत और सलामती ममलिकत को बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ अगर कोई भी हरकत की जाएगी तो उसे सख्त सज़ा और जुर्माने का मुर्तकिब गर्दाना जाएगा। सऊदी अरब के अहम पड़ोसी मुल्क कुवैत में भी कुवैती शहरियों को गैर मुल्कियों की जगह मुलाजमत देने का बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। कुवैती शहरियों को मुलाजमतों पर रखने का फ़ैसला कुवैती हुकूमत की जानिब से वाज़िह तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम पैगाम है कि गैर मुल्की अफराद अब कुवैत से आहिस्ता आहिस्ता फ़ारिग कर दिए जाएंगे। इसमें इंडियन और पाकिस्तानी अफराद ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस सूरत हाल में न सिर्फ अपने वर्कर्स की नौकरियां बचाने के लिए बल्कि नई मुलाजमतों के मौक़े और वीज़ा पाबंदियों के ख़ात्मे के हवाले से कोशिशें बहुत तेज़ कर दी हैं, जिसमें कुवैत से फ़ारिग होने वाले अफराद को दीगर अरब ममालिक में एडजस्ट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके काफ़ी बेहतर नताइज भी सामने आ रहे हैं।
पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डीजी ने बताया कि पाकिस्तानी कुवैती हुकाम के इस बात पर कायल कर रहे हैं कि वो इस अमल के दौरान पाकिस्तानी वर्कर्स को ज़्यादा फारिग ना करें, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स बेहतरीन महारत का और ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। दूसरी जानिब समंदर पार पाकिस्तानियों के आला हुकाम ने यह उम्मीद जाहिर की है खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के रोज़गार के सिलसिले में बेहतरीन इकदाम सऊदी हुकूमत के साथ और दीगर अरब ममालिक के साथ ज़ेरे गौर हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तानी भाइयों के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया है, होशियार कर दिया है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ज़ालाबारी यानी ओले मुख्तलिफ जो इलाकों में इस वक्त बरसे हैं उसमें साइज़ उनका काफ़ी बड़ा था, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी गाड़ियों के शीशे टूट गए, लाइट्स टूट गईं। लिहाजा तमाम लोग इस सिलसिले में एहतियात करें। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल ज़ालाबारी की यानी ओलों की कंडीशन आपको किसी जगह पर भी नज़र आए तो अपनी ड्राइविंग को रोक दें, क्योंकि इससे गाड़ियों को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने तमाम अफराद से कहा कि ममलिकत में मौसम काफ़ी तब्दील हो रहा है। महकमा मौसमियात की इतलात के मुताबिक सर्दी आने को है, लिहाजा बेहतर है कि एहतियात कर लें और नशेबी इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने से तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं।